बचपन के साथ कई बार जब हम समय बिताते हैं तो वो उम्र बड़ी ही भार मुक्त नज़र आती है। चिंताओं से मुक्त, खिलखिलाता हुआ शरारती बचपन जब सामने होता है तो मन कई बार यही कहता है कि यहीं रुक जाएं, ऐसे ही हो जाएं। ये जीवन बहुत अच्छा था, सपाट स्लेट की तरह है। कुछ लिखा तो भी 5 मिनट के भीतर मिटाने की स्थितियां सामने रहेंगी और हाथ से ही मिटाया जा सकता है। किसी और डस्टर तक की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस प्रक्रिया के साथ में जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। वहाँ से निकलना ही है और वहाँ से आगे बढ़ना ही है, यही इस यात्रा का नाम है। परंतु कई बार वस्तुओं के भ्रामक जाल में, संबंधों के माया जाल में, स्वयं के कुछ होने की अवस्थाओं को दिखाने के भ्रम में व्यक्ति लगातार उलझता चला जाता है। ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, इसे हासिल करके और आगे बढ़ना है। हम सुलझ कितना रहे हैं और हम उलझ कितना रहे हैं, यह स्पष्टता अपने साथ में लेकर चलने की ज़रूरत रहती है। कई बार व्यक्ति पूछता है कि निर्णय के बारे में पता कैसे करें स्वयं ही कि निर्णय सही है या नहीं। हम बस बैठकर यही सोच लें कि निर्णय हमको और अधिक उलझाएगा तो नहीं, वस्तुओं की चौकीदारी बढ़ाने की तरफ लेकर जाने वाला तो नहीं होगा। जब ये स्पष्टता सामने निकल कर आने वाली होती है तो व्यक्ति अपने निर्णय के बोध के साथ बहुत अच्छे से चल पाता है। एक वाहन आपको लग्जरी भी दे रहा है, आने जाने के प्रबंध के साथ में भी लेकर चल रहा है, दूसरे वाहन की अपेक्षा के साथ में चल रहे हैं, तो पहले ये क्लैरिटी देकर चलें कि व्यवस्थाएं क्या होंगी। आर्थिक भार तो इस तथाकथित लग्जरी के नाम पर बढ़ाने वाले नहीं होंगे। कोई भी फ्लैट आदि या ज़मीन लेने की तरफ जा रहे हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति कितनी है और अगले कई वर्षों तक फाइनेंशियल बर्डन कितने बढ़ जाएंगे, बस इसी के साथ में निर्णय की चेष्टाओं को आगे बढ़ाने का जब व्यक्ति प्रयत्न करता है तो समय की अवस्थाओं के साथ चलने वाला होता है। साढ़े साथी, शनिदेव की महादशा और वहीं पर मंगल की महादशा जैसे जब कर्म आते हैं तो व्यक्ति विशेष को सार्थकता के साथ जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जब भी साढ़े साथी आई, शनिदेव की महादशा आई, स्लगिश प्रोसेस के साथ में कामकाज रहते हैं, परंतु व्यक्ति भाग दौड़ के साथ में बहुत कुछ अचीव करने की तरफ जा रहा है। समय कह क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, बस यहीं से जो अंतर विभेदित होता है वो उसकी परेशानियों को बढ़ाने का सिरा लेकर चलता चला जाता है। फिर व्यक्ति यही कहता है कि बस यहाँ से निकल कर उलझूंगा नहीं, हे ईश्वर एक बार व्रत कर दे और इन अवस्थाओं से निकलने के बाद में तो बिल्कुल सपाट राह पर ही चलूँगा। परंतु भौतिकता के भटकावे हैं। कुछ ही समय के बाद हम उस बात को भूल जाते हैं और कहीं और उलझने की तैयारी भी करते चले जाते हैं। इसी वजह से रुकें, थोड़ा सा ठहरें, संभलें और स्वयं को यही कहने वाले रहें कि नहीं, हम ऐसे निर्णय की तरफ नहीं जाएंगे, हम स्थिरगामिता रखने वाले होंगे। इस तरह से उलझन का नाम जीवन नहीं है। ये वजह है कि निर्णय के साथ में हम भीतर तक कितने समृद्ध होकर चल रहे हैं, उलझनों के दायरों को बढ़ा तो नहीं रहे हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होता हुआ कितना सुलझने की ओर जा रहा है। 70-75 वर्ष की उम्र के साथ में कर्मशील होना ठीक है, परंतु लगातार वहाँ पर भी लालायित होते हुए चलना कि ये हासिल होता चला जाए, ये अवस्था और पूरी हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ मोह है, भ्रम है, मन के भीतर के भटकावे हैं और बुलावे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहाँ यात्रा आध्यात्मिकता भरी होनी चाहिए, भीतर के सुकून और संतुष्टि भरी होनी चाहिए। हम उसे लेकर कैसे चलते हैं, निर्भरता स्वयं के साथ यहाँ जुड़ती चली जाती है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 17 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र स्थितियाँ, शुक्रवार है तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आज बनी हुई है। व्यापारिक जीवन में कोई भी लेन देन की प्रक्रिया है तो मध्यस्थ को भी साथ में रखिएगा, यानी कोई न कोई और जो मौजूद व्यक्ति है वो साथ में रहने वाला रहे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा, यानी कि तारतम्य में कमी नहीं आने पाए, इस मूल भाव को अपनाकर चलें। जितना खुद को हम मैनेज करके कामकाज की ओर बढ़ाएंगे उतनी ही बेहतर प्रवृत्तियों को उजागर करते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, अपनत्व के भाव के साथ पूर्णतया आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा
और इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि हमें बातचीत के साथ कोई भी तल्ख मिजाजी लेकर बिल्कुल भी नहीं आनी है। स्वास्थ्य के संकेतों के साथ आपको जो उलझनें लंबे समय से घर परिवार के साथ मिली हुई थी, अब वहाँ से भी सहूलियत कार्यक्रम आते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि, देखिए नौकरी पेशा जीवन में झुंझलाहट आ सकती है, वर्किंग प्रेशर आ सकता है। उसको डील आउट करने के लिए आपको अपने साथ सहज भाव की आवश्यकताएं रहेंगी। वाणी किसी भी तरीके की तल्ख मिजाजी के साथ चलने वाली नहीं रहे। जब भी झुंझलाहट आती है, व्यक्ति का एग्रेसिव मूड बढ़ता है और वहीं से वो कुछ ऐसा कह बैठता है जो संबंधों में खटास का एक महत्वपूर्ण क्रम बन जाता है। उस अवस्था से आप संभलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से संभलने की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर रहकर आप चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आप लेकर आते चले जाएंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके लिए उजागर हैं। आज के दिवस विशेष में यात्राएं यदि डाली जाती हैं तो ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़रूरी होने पर अलसुबह यात्राओं की ओर जाना आपके लिए ठीक कहा जाएगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यात्राएं आपके लिए बेहतरी दे रही है, उस और बढ़ा जा सकता है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज पॉजिटिविटी की ओर है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ में स्ट्रक्चर्ड नोट आपके लिए रहने वाला होगा। घर परिवार को कन्विंस कर रहे हैं, उसके पहले स्वयं कन्विंस हैं, ये ताकत का बोध आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वहीं पर घुटनों से संबंधित समस्याएं लंबे समय से सता रही है, तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर अपनी जर्नी को एवॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की अवस्थाओं को जितना अच्छे से आप बनाकर रखेंगे, उतनी बेहतरी। उनके साथ समझ के दायरों को विकसित करते हुए चलने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। तो वहीं पारिवारिक पक्ष के साथ में भी यहाँ पर तालमेल बिठाकर आप पूर्णतया चलिएगा। किसी भी बात के लिए उन्हें कन्विंस करना है, हम शब्दों में पूर्णतया मृदुभाषिता के केंद्र बिंदु को लेकर चलने वाले रहें तो ज़्यादा अच्छा। कर्क राशि, देखिए धनागमन के साथ में तो वृद्धि है ही, संबंधों के ताने बाने में भी अत्यंत सकारात्मकता से लवरेज होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। जज्बाती होकर किसी भी निर्णय की धारा को अपने साथ प्रस्फुटित करने से बचना है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव आज के दिवस में स्वयं को आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों के साथ में भी देख सकते हैं, परंतु पुनः संचित धारा के साथ और बिजनेस के रोटेशन की ओर कैसे जाना है विचार करके चलिएगा। मीटिंग्स आदि के साथ में आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो एक ओरिएंटेशन का बेस है, प्रेजेंटेशन की जो अप्रोच है, वो देखते ही बनती है और वहीं से लोग आपके साथ जुड़ने की एक तत्पर गति के साथ में होते हैं। मन ठहराव के साथ है, किसी भी बोझल अवस्था के साथ नहीं। ये प्रभावी क्रम अपने साथ और गहराई से आप जब लेकर चलेंगे तो मन संतुष्टि की थाह को लेकर चलता चला जाएगा। सिंह राशि, चंद्रमा सिंह राशि स्थान में है। आत्मविश्वास के क्रमबद्ध सिरों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब को आप लेकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने की कोशिश करने के साथ ही साथ उन्हें आप सकारात्मक भी करते चले जाइएगा अपने कार्य के प्रति। वहीं इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर बनी हुई है और इसी के साथ में आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में अत्यंत बेहतरी के सिरे रहने वाले रहेंगे। ये वो समय अंतराल है जहां हम स्वयं को स्थिरगामिता के स्वरूप में लेकर चलने की कोशिश करें, यानी कि ठहराव की जागृति अपने साथ आप लेकर चलिएगा। वीकेंड की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो जो प्रिपरेशन का नोट होता है उसको जितना हम स्ट्रक्चर्ड रखेंगे, जितनी पॉजिटिव फ्रेम की तरफ रखकर चलने वाले होंगे, उतनी ही जीवन यात्रा को मधुर प्रभाव के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। ये बात अपने भीतर तक स्थापित करते हुए चलना आपके लिए आवश्यक है। कन्या राशि, देखिए आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। पहले प्रवाह में इस बात पर आप गौर कीजिएगा। दूसरे क्रम में आज विदेश संबंधी कार्यों के साथ वृद्धि के क्रम नज़र आते हैं। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। जो भी महानुभाव ऐसे कामकाज में है जो कि सीजनल अप्रोच के साथ चला करता है, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए क्यूमुलेशन में आने वाले रहेंगे। जो जातक यहाँ पर पुनः शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, आज उनके लिए भी रिथमिक प्रोसेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। हालांकि इस दिवस विशेष में कोई भी मेजर लेवल के कमिटमेंट के अप्रोच से आप बचकर चलने की कोशिश कीजिएगा और वहीं से आपके प्रवाह के साथ में स्थिरगामिता आती चली जाती है। जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य की ओर स्वयं को गतिमान करना चाहते हैं, उनके लिए भी सपोर्टिव रिदम बहुत अच्छे से रहने वाली रहेगी।
व्यापारी वर्ग को बस इसी बात के साथ में गौर करना चाहिए कि हम धीमेपन के साथ में अपनी यात्रा को बढ़ाने वाले रहेंगे। तुला राशि, देखिए एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से सर्वांगीण लाभ के क्रम के साथ में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं को पूर्णतः अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यहाँ जो संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ में व्यक्ति कई बार वैचारिक विद्रोह की प्रवृत्तियों को देखता है, उससे संभल कर चलना बेहद ज़रूरी है। आज बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया आपके सामने रहेंगी। हम कितने जोशो खरोश के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, यही प्रभावी क्रम अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। और निवेदन आपसे इस बात का भी है कि आज के दिवस में आप माता पिता के साथ किसी भी तरीके के वैचारिक विद्रोह से बचकर चलिएगा। ऑफिस में अधिक समय बिताना पड़ रहा है तो छोटे छोटे गैप के साथ में कैसे चलेंगे, वर्किंग डिटैचमेंट और वर्किंग अटैचमेंट की जो डेफिनेशन होती है उसको अपनाने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया बनी हुई है। वृश्चिक राशि, देखिए दशम भावस्थ चंद्रमा है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। कार्यों में उस तरह की रुकावट नहीं है जो लंबे समय से आप देख रहे थे। सुबह सुबह के रूटीन में जितना आप स्ट्रक्चर्ड रहेंगे और जिन कार्यों की प्रायोरिटी नहीं है उनको हटाकर चलेंगे तो ये यात्रा पूरे ही उत्साह के साथ में आगे की ओर गतिमान होती चली जाएगी। ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और कुछ हद तक माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से संभलने की आपको ज़रूरत है। प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में चलें। शारीरिक तौर पर कोई भी संकेत मिल रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ से अक्षमता या यहाँ से दुविधा निकल कर आ रही है, स्टिफनेस है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बेसिस को अपनाइएगा। प्रायोरिटी उसी एक अप्रोच को देकर चलने की ज़रूरत रहेगी। व्यापारी वर्ग को चाहिए कि आप यात्राओं से संबंधित कार्यों में पूरे ही जोशो खरोश के साथ चलें, परंतु शारीरिक स्तर पर जो थकावट निकल कर आ रही है उसका भी सम्मान करें। उसको अनदेखा करना कई बार व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होता है। उस एक अवस्था को संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। धनुराशि, देखिए भाग्य का सहयोग है। यात्राएं बेहतरी की तरफ आपको लेकर चल रही है। आत्मविश्वास के समृद्धि कारक तत्व विशेष के साथ में आपकी यात्रा निरंतर तौर पर गतिमान रहेगी। और इस समय अंतराल के साथ में निवेदन है आपसे कि अपने भीतर की इच्छा शक्ति को प्रभावी तौर पर गतिमान करने का प्रयत्न कीजिएगा। हम रुकावटों और बाधाओं के घेरों से मुक्त होकर चलने का किंचित और महत्वपूर्ण प्रयत्न करते चले जाएं। इसी में सारी ही संभावनाओं के आकार छुपे हुए हैं। हालांकि इस दिवस विशेष में चहुँ ओर से आपके लिए जो सामर्थ्यवान क्रम होता है, लोगों का सहयोग होता है, वो प्राप्त होने वाला रहेगा और वो ही आपकी ऊर्जा के केंद्र बिंदु के साथ में निरंतर तौर पर गतिमान। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आप चल रहे हैं। तो वहीं आज आप जितनी माँ दुर्गा की उपासना के साथ में चलते हैं उतना ही मन को स्थिरगामिता के प्रवाह क्रम के साथ में बढ़ाते चले जाते हैं। मकर राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर जो महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त हो रहे हैं उनके साथ में गतिमान होने का प्रयत्न करते चले जाएं। इस समय संबंध के साथ में आपको थोड़ा सा धीमापन रखने की ज़रूरत रहने वाली होगी। जो कार्य लंबे समय से अटकाव एवं भटकाव की ओर अग्रगामी थे वहाँ पर भी स्थिर होकर चलने का आप प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल्ड फ्रेम को आप अपनाकर चलने वाले होंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ महत्वपूर्ण कार्यों के मध्य आपको सबसे पहले स्थिरता देखनी चाहिए और उसके बाद में ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। यहाँ अपच से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको पशुपेश में और परेशानियों में डाल सकती, संभलिएगा। कोई भी नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना हुआ है, हम सम्मान करें, हम सीखने के भाव के साथ हों, या नहीं समझें कि ये कहाँ उलझन आ गई, और उसी प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे व्यक्ति वैचारिक श्रेष्ठता की ओर भी जाने वाला होता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन के साथ एकाग्रता के भाव में आप चलने वाले होंगे। वहीं पर आर्थिक स्तर पर प्रगति के प्रतिबिंब आपके लिए बने हुए हैं। जो भी महानुभाव ऐसे कार्य में है जहाँ एकांत वारिता की आवश्यकता के साथ ही साथ एकाग्रचित्त भाव की ज़रूरत होती है, वो जो एक तरह से आपके भीतर का संवेग है बेहतरी दे रहा है। हालांकि यहाँ कोई भी डिसाइसिव मीटिंग के साथ में फैक्टफुल रहने की पूरी आप कोशिश कीजिएगा। बचाव की मुद्रा में बिल्कुल भी नहीं आना है। हमें स्पष्टता के रंजित क्रम के साथ में अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाना है। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी तरह की जल्दबाजी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक रखने से बचें। पारिवारिक जनों के साथ में भी धीमेपन की अवस्थाओं को आप पूर्णतया अपने भीतर तक समाहित करके चलिएगा। मीन राशि,
यहाँ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपनाने से बचें। वैचारिक स्तर पर जितना स्थिरगामी होकर आप चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ में डिक्लेयर्ड अप्रोच में आप लेकर चलते चले जाएंगे। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि वैयक्तिक स्तर के ऊपर छोटी छोटी बातों में हम नकारात्मक होने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें, और इसी समय के प्रवाह बोध के साथ में जितना खुद को मैनेज करके चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशन में आती चली जाएगी। फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को बढ़ाकर चलने से बचिएगा, और इस समय की सार्थकता इसी बात के साथ में निकल कर आती है कि आप अपने भीतर स्थिरगामिता को रख कर चलने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दो राय की प्रवृत्तियाँ और प्रगति के क्रम उजागर नहीं हैं। इस समय के प्रवाह बोध के साथ में चलते हुए मन को संतुष्टि के वाह क्रम में लेकर चलें। छोटी छोटी बातों में उतार चढ़ाव के केंद्र बिंदु को बिल्कुल भी नहीं देखना है। हम जितने स्थिरता के बोध के साथ में हैं उतनी ही बेहतरी के मानक क्रम अपने साथ में जोड़ते चले जा रहे हैं। तो ये था 17 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।